बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ़ टेस्ट जो हम स्टूडेंट्स से जो हैं वो आम तौर पे देते हैं, जिनमें कोई एडमिशन टेस्ट होते हैं या फिर जॉब के टेस्ट होते हैं, उनमें जो जनरल नॉलेज का हिस्सा होता है उसमें आम तौर पे मैथ के कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिन्हें नंबर सीरीज़ कहा जाता है या IQ क्वेश्चंस कहा जाता है। इसमें पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बन चुकी है, तो उसके में मज़ीद उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए ये दूसरी वीडियो इसी सीरीज़ की है। तो देखिए कि इसमें दोबारा बताता चलो कि इसमें आपको नंबर्स दिए गए होते हैं, एक सीरीज़ दी गई होती है और उनके दरमियान कोई आपस में कोई ना कोई सीक्वेंस होता है, कोई लॉजिक होती है कि जिससे वो लिखे गए होते हैं, और उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपने एक अननोन नंबर जो है वो फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि अगर आप उस सीरीज़ को पहली नज़र में एक दफ़ा पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं ये क्या किया हुआ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस किस्म के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करते, हालांकि थोड़ा सा गौर किया जाए तो ये आसानी से हो जाते हैं। तो इसमें देखना होता है कि अगर आपकी सीरीज़ जो है वो उनके उसके अंदर एक सीक्वेंस नहीं पाया जा रहा, मतलब 8 के बाद 9, 9 के बाद फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 7, ये एक रैंडम्स है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं, इस तरह की जो सीरीज़ होती हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें चांसेस हैं कि एक हिस्सा छोड़ के या 2 हिस्से छोड़ के कोई सीक्वेंस हो। जैसे 8 के बाद फिर 8, फिर 10, फिर 6, ये कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं है। तो इसके बाद आप इसको एक एक और छोड़ के देख लेते हैं। 8 के बाद 2 हिस्से छोड़े 7, फिर 2 छोड़े 6, और इसके बाद वो हमारा अननोन नंबर आ रहा है। और अगर इसी सीक्वेंस को हम दो नंबर छोड़ने के यहाँ से फॉलो करें, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, और 11 के बाद 2 हिस्से छोड़ने से 12। तो ये एक ऐसा सीरीज़ लग रही है कि जो शायद हमने फाइंड आउट कर ली। तो लेट्स ट्राई इट, इसको करते हैं। पहला है 8 के बाद 7, तो ये इसमें डिफरेंस आया -1 का। 7 के बाद 6, यहाँ पे भी डिफरेंस आया -1 का। और इसके बाद अगले दो जो अननोन नंबर है, तो प्रोबेबल है कि यहाँ पे भी -1 होगा, लेकिन इसको कंफर्म करने से पहले हम बाकी सीरीज़ भी लाजमी चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ एक जगह पे ऐसा हो, दूसरी जगह पे वो उस तरह की लॉजिक नहीं हो, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। इसलिए दोबारा इस पे आए, 2 इनसे छोड़े, 9 के बाद 10 +1 है, 10 के बाद ये 11 है, ये +1 है, और 11 के बाद 2 इनसे छोड़ने पर ये 12 है, ये भी +1 है। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है। अब इसके बाद 8 आ गया हमारे पास। 8 के बाद 2 इनसे छोड़ के 9 है, +1। 9 के बाद 2 इनसे छोड़ने पर 10 आ गया, ये भी +1। और 2 इसके बाद शायद 2 इनसे छोड़ने की हमारे पास गैप नहीं है। एनीहाउ, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई सीक्वेंस फॉलो हमने कर लिया कि +1 से है, ये -1 से है, तो यहाँ पे 6 से -1 करेंगे तो 5 मोस्ट प्रोबेबल है कि ये 5 आंसर आएगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे देख लें तो ये हमारा जो है ये जवाब है। अब नीचे वाला सेकंड जो सीरीज़ है इसको देख लेते हैं। विच नंबर कंप्लीट्स द सीरीज़, के कौन सा नंबर जो है वो इस सीरीज़ को कंप्लीट कर रहा है। तो इसमें देखें कि ये इसमें सभी इंक्रीज़ हो रहे हैं, 1, 3, 7, 15, 31, 63। उसकी तरह नहीं है कि कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, इसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं। जो इस तरह से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कम होती हुई जो सीरीज़ होती हैं, उनमें ज़्यादातर यही चांसेस होते हैं कि वो सिंगल सीरीज़ होगी, ये एक ही सीरीज़ है। तो इसमें आपस में आपने गैप की का अपने लॉजिक ढूंढनी है कि वो शायद मल्टीप्लाई हो के कुछ हो रहा है या डिवाइड हो के हो रहा है या कुछ भी है। तो अब जब देखते हैं कि 1 और 3, तो गैप कितना हो गया इसका, 2 का। 2, 3 और 7 का गैप हो गया हमारे पास 4 का। 7 और 15 का गैप हो गया हमारे पास 8 का। और 15 और 31 का गैप हो गया हमारे पास 16 का। और 31 और 63 का गैप हमारे पास हो गया 32 का।
अब ये जो गैप्स हैं इन पे गौर कीजिए। एक आया हमारे पास 2, 4, 8, 16, 32। इनका आपस में क्या है कि ये डबल हो रहे हैं। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल क्या होगा जी 64। तो नेक्स्ट नंबर जो है वो 63 और 64 को ऐड करने से बनेगा। तो क्या आएगा जी 3 और 4 7, 6 और 6 12। 127 हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर है। तो नंबर सीरीज़ में दोबारा सुन लें कि ये मल्टीपल सीरीज़ भी हो सकती हैं और सिंगल सीरीज़ भी हो सकती हैं। बस कोई ना कोई सीक्वेंस होता है जिसको आपने फॉलो करते हुए अपना जवाब ढूंढना है। तो इसी की मज़ीद प्रैक्टिस जारी रखिए। आपके पास किताबें होंगी, किताबें बाज़ार से मिल जाती हैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। मुख्तलिफ बाकी बुक्स बाकी सब्जेक्ट्स के भी होंगे, लेकिन ये भी होंगे। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इनके कोई सीक्वेंस जो है उसका कोई फिक्स नहीं है कि मैंने आपको ये बताया तो यही पेपर में आएगा। नहीं, कोई और भी हो सकता है। इसलिए दुआओं में याद रखिएगा और उर्दू तालीम पेज के लिए उसको विज़िट करते रहें ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।